सो हाय एवरीवन, स्वागत है फिर से आप सभी के आपके अपने चैनल सरकारी अपडेट पॉइंट में। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षकों की भर्ती निकल करके आ चुकी है फ्रेंड्स। जहां पे बात करें तो एनटीटी, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी एंड अदर पे आपको नई शिक्षक बहाली देखने को मिलेगी। दोस्तों, बात करें तो इस भर्ती में सबसे बड़ी बात है कि सैलरी काफ़ी ज़्यादा शानदार रखी गई है। सैलरी की बात करें फ्रेंड्स तो सैलरी आपको 45,000 पर मंथ के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि यहाँ पे आपको किसी भी तरीके का रिटन एग्जामिनेशन नहीं देखने को मिलता है और यह बिना परीक्षा वाली आपको सीधी भर्ती होती है। दोस्तों, अगर आपने सीटेट या टेट नहीं भी क्वालिफाई किया है तो भी आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के साथ में। दोस्तों, बात करें तो इसमें फॉर्म भरना स्टार्टिंग हो चुका है। लास्ट डेट की बात करें दोस्तों तो आप इसमें 14 जून 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझने वाले हैं कि इस भर्ती के लिए कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म का पीडीएफ वगैरह कैसे आपको मिलेगा, नोटिफिकेशन किस तरीके से रहती है और साथ ही में बात करेंगे कि किस पोस्ट के लिए कितनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और कितनी सैलरी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। सारी इन्फॉर्मेशन आपको लाइन बाय लाइन दी जाएगी, जो लोकेशन कहाँ की है, सारी कुछ आपको बातें जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा विदाउट स्किप किए हुए, ताकि आपको कोई भी जानकारी समझने में आसानी हो सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस भर्ती में कौन कौन सी पोस्ट पे कितनी वैकेंसी रिलीज किया गया है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग स्क्रीन पे देख रहे होंगे, सबसे फर्स्ट की बात करें तो पीजीटी फिजिक्स के लिए वैकेंसी रिलीज किया गया है, जिसके लिए नंबर ऑफ एक वैकेंसी है। और इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करें तो मिनिमम क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, विद बीएड भी होना चाहिए। और बीएड में आपको 50% मार्क्स कंपलसरी है कि होना चाहिए। अगर 50% से कम मार्क्स है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। दोस्तों, बात करें तो नेक्स्ट आपकी पोस्ट है टीजीटी केमिस्ट्री के लिए, जिसके लिए आपको एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। और इसके लिए भी आपको यहाँ पे सेम नहीं बल्कि अगर आपने ग्रेजुएशन किया है और साथ ही में अगर आपने बीएड पास आउट कर लिया है विद 50% मार्क के साथ में, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें तो इसकी जो आपको एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो यहाँ पे आपको सारे कैंडिडेट जो कि फ्रेशर्स होंगे तो उनके लिए 40 ईयर्स तक रहेगा आपको एज लिमिट। एंड बात करें फ्रेंड्स तो यह 1 अप्रैल 2026 के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एज लिमिट काउंट किया जाएगा। दोस्तों, जो यहाँ पे एक्सपीरियंस कैंडिडेट है तो उनके लिए एज लिमिट 55 ईयर्स तक आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट आपको टीजीटी के रूप में है, तो टीजीटी इंग्लिश के लिए एक वैकेंसी है, जिसके लिए अगर किसी कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन किया है, साथ ही में अगर बीएड किया है 50% मार्क के साथ, तो यहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट पोस्ट आपकी है टीजीटी काउंसलर की पोस्ट है, जिसके लिए आपको एक ही वैकेंसी है। और इसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है विद साइकोलॉजी एंड सर्टिफिकेट, अगर आपके पास डिप्लोमा इन काउंसलिंग है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वो आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए काउंसलर या फिर वेलनेस टीचर के रूप में। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स तो नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है पीआरटी के लिए, तो पीआरटी के लिए ऑल सब्जेक्ट में आपको यहाँ पे 3 वैकेंसीज है, जिसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन किया है विद 50% मार्क के साथ में। एंड फ्रेंड्स, बात करिए अगर आपने बीएलएड या फिर 2 ईयर का डीएलएड कोर्स किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट वही बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे आपको अगर किसी ने मान के चले कि कोई पास सीटेट या टेट क्वालिफाई कर चुका है तो पीआरटी लेवल के लिए तो उनको यहाँ पे डिस्क्राइबर में बताया गया कि मैंडेटरी तो नहीं है, बट अगर आपके पास है तो यहाँ पे लगा सकते हैं। आपको यहाँ पे प्राथमिकताएं ज्यादा देखने को मिल जाएगी। दोस्तों, इसके लिए भी आपको सेम एज लिमिट देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करें तो असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, जिसके लिए आपको 4 पोस्ट है। इसके लिए भी आपको सेम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। इसके लिए भी दोस्तों आपको ग्रेजुएशन के 50% मार्क के साथ में बीएलएड या फिर डीएलएड का अगर कोर्स किए हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, बात करें तो जिस टीचर ने यहाँ पे मान के चलिए कि टीचर एंड हु ऑलरेडी इन सर्विस आर्मी पब्लिक स्कूल एंड एपीपीएस एंड विथ बीएड या फिर डिग्री जिन्होंने किया है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एंड बात करें फ्रेंड्स नेक्स्ट पोस्ट की, तो नेक्स्ट आपकी पोस्ट है बाल वाटिका कोऑर्डिनेटर की पोस्ट होने वाली है, जिसके लिए आपको एक वैकेंसी देखने को मिलती है। दोस्तों, बात करें तो इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपने ग्रेजुएशन पास आउट कर लिया है विद 50% मार्क्स के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से, और साथ ही में बात करिए अगर आपने 2 ईयर का ड्यूरेशन के साथ में नर्सरी टीचर एजुकेशन या फिर प्री स्कूल एजुकेशन अर्ली कर लिया है, या फिर चाइल्डहुड जो एजुकेशन प्रोग्राम होता है डीईसीईडी के द्वारा होता है तो वो अगर आपने किया है, या फिर अगर आपने बीएड किया है नर्सरी लेवल का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बाल वाटिका टीचर्स के लिए आपको 10 वैकेंसी देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करिए फ्रेंड्स तो नेक्स्ट आपकी आईटी सुपरवाइजर की पोस्ट है, जिसके लिए आपको टीजीटी, आपको यहाँ पे आईटी सुपरवाइजर टीजीटी में आता है। और बात करिए फ्रेंड्स तो शुड हैव एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटिंग एंड हार्डवेयर विद नॉलेज इन एटलीस्ट 2 ईयर का आपके पास हैंड्स ऑफ एक्सपीरियंस शुड बी गिवन एंड नेटवर्क लैन एडमिनिस्ट्रेशन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आरडीएमडीएस में प्रोग्रामिंग में प्रोफिशिएंसी आपकी होनी चाहिए, किसी भी एक लैंग्वेजेस में आपके पास होना चाहिए। फ्रेंड्स, बात करें तो इसके लिए आपको जो है फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए आपको 40 ईयर्स तक आपको एज रिलैक्सेशन रहेगा। बाकी जो यहाँ पे फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस वगैरह आपसे नहीं मांगा गया। दोस्तों, बात करें अगर आपके पास एलडीसी के लिए बात करें फ्रेंड्स तो एलडीसी के लिए एक वैकेंसी है, जिसके लिए अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया है विद 10 ईयर का आपके पास सर्विस है क्लिक में, जैसे कि सर्विस मैन कोई है
तो कंप्यूटर लिटरेट या फिर नॉलेज ऑफ जो कंप्यूटर MS ऑफिस का होता है, स्पीड जो है 1200 की डिप्रेशन पर आवर के हिसाब से आपके पास होना चाहिए, और बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग भी होना चाहिए LDC पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। दोस्तों बात करें तो फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए आपको 40 ईयर्स तक का एज लिमिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। मिनिमम की बात करें तो मिनिमम यहाँ पे आपको अप्रॉक्स 21 ईयर्स तक का यहाँ पे रहा देखा जाता है। तो 21 ईयर्स से कम अगर आपकी एज है तो आप शायद इसमें अप्लाई नहीं कर, शायद क्या इसमें 21 ही ईयर्स ही मिनिमम रहती है और मैक्सिमम 40 ईयर्स तक रहती है। दोस्तों बात करें तो इसमें जो भी पोस्ट है प्रोफिशिएंट आपको इंग्लिश मीडियम में ही दिया जाएगा, हिंदी मीडियम के लिए यह टीचिंग नहीं होने वाली है। अब बात करें फ्रेंड्स इसके लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो यह वैकेंसी आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या कैंट के द्वारा निकाला गया है, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म और या फिर जो टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए है, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप ऑफलाइन तरीके से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इसमें फॉर्म अप्लाई करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। दोस्तों बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, तो यहाँ पे आप पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाएंगे, उसके बाद फोटो के नीचे में आपको यहाँ पे एक सिग्नेचर करना है इस तरीके से। और बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म द पोस्ट ऑफ किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि PGT TGT PRT काउंसलर के लिए, तो उस पोस्ट का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। फिर आपको यहाँ पे जब पर्सनल डेटा में जब आएंगे तो पर्सनल डेटा में आपका नाम लिखना है, फुल ब्लॉक लेटर का यूज करना है, आपको यहाँ पे स्मॉल लेटर का यूज नहीं करना है, यहाँ पे साफ तरीके से बताया गया है। तो आप यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे पूरा, जो आधार कार्ड पे या फिर क्लास 10 पे तो वो आप नाम लिखेंगे, फिर आप सन डॉटर या फिर वाइफ वगैरह का जो नाम है वो यहाँ पे आप लिख देंगे। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, क्लास 10 वाला ही डालना है, इधर उधर का नहीं डालना, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। बात करें फ्रेंड्स तो 1 अप्रैल 2026 तक आपकी एज कितनी हो रही है तो वो यहाँ पे साल लिखना है, फिर महीना लिखना है, फिर कितने डे हो रहे हैं तो वो लिखना है। नेशनलिटी में जब आप आएंगे तो नेशनलिटी में आपको यहाँ पे आपको लिखना है इंडिया लिखना है। वैसे बात करें फ्रेंड्स तो ऑल इंडिया से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के इंडिया के हो, क्योंकि बात करें तो यह आपको सेंट्रल लेवल की जॉब होती है, यह आपको स्टेट लेवल की जॉब नहीं होती है, आपको सेंट्रल लेवल की जॉब है। आई रिपीट, यह सेंट्रल लेवल की जॉब है, यहाँ पे कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है जो इंडियन है। साथ ही में बात करें फ्रेंड्स स्टेट का नाम लिखना है आपको यहाँ पे कि आप किस स्टेट से भर रहे हैं। दोस्तों बात करें तो इसमें आपको खुद हैंड रिटन में फॉर्म को भरना है, यहाँ पे आपको ज़्यादा एरर वगैरह जैसे कि घस घूस नहीं करना है, काट कुट तरीके से आपको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है, नहीं तो आपको फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट हो सकता है। दोस्तों बात करें नेक्स्ट यहाँ पे तो कॉन्टैक्ट डिटेल आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से भरने की आवश्यकता है। स्टेट में आप बिहार भर लेंगे, बिहार क्या ये तो हमारा स्टेट है तो बिहार जो अभी आपका स्टेट हो तो वो यहाँ पे लिखेंगे। एड्रेस में आपको सही से एड्रेस भरना है ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको अच्छा से भरना है, जैसे कि लैंडलाइन अगर आपके पास है तो लैंडलाइन का नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। मोबाइल नंबर की बात करें तो मोबाइल नंबर आप एक यहाँ पे डालेंगे और दूसरा मोबाइल है तो दूसरा, इस तरीके से आप यहाँ पे डाल सकते हैं। ईमेल ID भी आपको सही तरीके से डालना है ताकि आपको यहाँ पे जो भी नोटिफाई हो तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाए। जब नीचे में आएंगे तो प्रेजेंट या प्रीवियस ऑक्यूपेशन, जैसे कि मान के चले कि कहीं अगर आप टीचिंग वगैरह कर रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पे पूरा आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको देना पड़ेगा। फैमिली लाइफ की बात करें, अगर आप मार्शियल स्टेटस में जाएंगे तो अगर सिंगल है तो यहाँ पे सिंगल पे लगाएंगे टिक, या फिर मैरिड है तो मैरिड पे लगाएंगे। इस तरीके से आप भर लेंगे। विथ मैरिड और विंडो के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि अगर मैरिड है तो यहाँ पे इस तरीके से टिक लगाना है और यहाँ पे लिखना है, और नंबर ऑफ चिल्ड्रंस बताना है। क्योंकि बात करें फ्रेंड्स तो यहाँ पे फ्री मील्स वगैरह आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, और साथ ही में 2 चिल्ड्रंस का आपको स्टडी भी यहाँ पे बिल्कुल ही फ्री तरीके से करवाया जाता है, इसलिए आपको ये सब आपको मांगा जाता है। फ्रेंड्स जब कॉलम नंबर 4 में आएंगे तो यहाँ पे एजुकेशन प्रोसेस आपको बताना है कि जैसे कि किस स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया, तो ये सब आपको डालना पड़ेगा। और फ्रेंड्स बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जाम जो स्टार्टिंग है सेकेंडरी स्कूल ऑनवर्ड से आपको स्टार्टिंग करना है, तो क्लास 10 से आप यहाँ पे स्टार्टिंग कर सकते हैं। तो क्लास 10 का यहाँ भरेंगे। ग्रेजुएशन में कितने थे, अगर PG किए तो PG वाला लिखेंगे, फिर उसके बाद B.Ed का वगैरह का देंगे, अगर C.Ted किए तो उसके में लिखेंगे। कोई अदर एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपके पास, जैसे मान के चलिए कि कोई इसके पास कंप्यूटर वगैरह का है तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे मार्क्स कितने आपने ऑब्टेन किए थे वो लिखना है, कितने परसेंटेज आपको आए थे वो लिखना है, कौन से डिवीजन से पास किए वो लिखेंगे, फिर कब आपने पास आउट किया वो लिखना है, और किस सब्जेक्ट में टेकन किया है, किस सब्जेक्ट था आपको वो लिखना है, और किस यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड से या फिर इंस्टीट्यूट से पास किए हैं, तो ये अपने हिसाब से आप भर लीजिएगा। दोस्तों बात करें तो ग्रेजुएशन पोस्ट थ्रू कॉरेस्पॉन्डिंग जो है रेगुलर पोस्ट के लिए आपको यहाँ पे भर देंगे। तो हैव यू क्लियर CSB, तो यहाँ पे अगर आपने किया है, अगर C.Ted या TET क्वालिफाई किया तो यहाँ पे बता सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ भी CSB या फिर अगर C.Ted या TET किए हैं तो बता सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें तो यहाँ पे नंबर नेम ऑफ क्लासेस से यू प्रीफर टू टीच विद सब्जेक्ट, यानी कि किस क्लास तक आप यहाँ पे प्रीफर करते हैं टीचिंग करने के लिए, तो वही यहाँ पे लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है आपका है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। जिन्होंने यहाँ पे NCC वगैरह के लिए ट्रेनिंग किया है, या फिर मान के चलिए कि म्यूजिक या फिर आर्ट ड्रामेटिक्स वगैरह के लिए किया तो ये लिख सकते हैं,
अन्यथा आप इसको भी छोड़ भी सकते हैं। क्या आप मेरिट स्कॉलरशिप वगैरह में आपको कुछ है तो यहाँ पे येस या नो में सिंपल लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज यू कैन रीड राइट एंड स्पीक फ्लुएंटली, जैसे कि यहाँ पे आपको मान के चलिए कि आप किस कौन कौन से लैंग्वेज आप अच्छे तरीके से बातचीत कर सकते हैं और किस तरीके से आप लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। मैंडेटरी यहाँ पे आपको इंग्लिश या हिंदी लिख सकते हैं, और अदर लैंग्वेजेस आपके पास जैसे आता है तो वही भी यहाँ पे आप बता सकते हैं। दोस्तों बात करें तो एनी बुक्स आर्टिकल रिटन, तो आपने कौन सा बुक या फिर आर्टिकल को रिटन किया है, लिखा है, तो ये आप बता सकते हैं, अन्यथा आप इसको छोड़ भी सकते हैं। एक्सपीरियंस में जब आप आएंगे तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से आपको भरना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप भर लेंगे, तो ध्यान से रखना है। और नीचे भी आपको सेम तरीके से डाटा मिल जाएगा, तो इसको आपको जो है तो आपको अच्छे से भर लीजिएगा। जब भर लीजिएगा तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा तो आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या के द्वारा यह कैंट के लिए आपको निकाला गया, जिसका पिन नंबर इतना है और यह यूपी स्टेट में पड़ता है। और जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे ध्यान से फॉर्म को फिल आउट कर लेंगे। बात करें दोस्तों तो इसका जो फॉर्म का PDF वगैरह आपको कहाँ से मिलेगा, तो आप डायरेक्टली चाहे तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अयोध्या कैंट जब लिखेंगे आर्मी पब्लिक स्कूल तो उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करें तो अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है उसको फोटोकॉपी अटैच करके आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। और एक बात का और ध्यान रखना है कि इसमें जो 15.1 में गाइडलाइंस आपको यहाँ पे दिया गया, तो इसमें आप एक बार चेकआउट कर लेता हूँ क्या है इसमें। और यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट के लिए बताया गया, जैसे कि प्लीज डाउनलोड एंड प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म आपको करना है। फिल द नेम ऑफ ओनली वन स्कूल इन अ क्लस्टर में करना है। ऑल डिटेल्स सेट पर्सनल डाटा एंड मैंडेटरी फिलअप ब्लॉक कैपिटल्स लेटर का यूज करना है। पेस्ट एंड कलर पासपोर्ट साइज फोटो एंड सेंड बाय द पोस्ट नंबर ऑफ एप्लीकेशन विल बी ईमेल एंड एक्सेप्टेड बाय ईमेल। सेंड बाय पोस्ट, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से आपको देखेंगे तो यहाँ पे साफ तरीके से लिखा गया सेंड बाय पोस्ट, यानी कि आप सिर्फ यहाँ पे पोस्ट के माध्यम से ही सेंड कर सकते हैं, स्पीड पोस्ट से। आप जो एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड बाय ईमेल, यानी कि नो यहाँ पे नहीं आप एक्सेप्ट किया जाएगा, आपको ईमेल्स वगैरह से करेंगे तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। और आपको डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपये का इन फेवर ऑफ आर्मी पब्लिक स्कूल अयोध्या के द्वारा आपको यहाँ पे 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बना करके आपको भेजना है। और डिमांड ड्राफ्ट के ऊपर में अपना नाम और किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे, अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल आईडी मैंडेटरी आपको यहाँ पे ऊपर में आप लिख दीजिएगा, और एक पीछे में भी अपना सिग्नेचर वगैरह करके आप भर दीजिएगा। और जो भी आप दोस्तों यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो उसके नीचे में आपको यहाँ पे अच्छे से सिग्नेचर वगैरह करना है, ताकि आपको ज़्यादा जो भी कांटेक्ट करना चाहे वो आपसे आसानी से कांटेक्ट कर सके। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी जानकारी लाइन बाय लाइन समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहते हैं इस फॉर्म का PDF लेना तो आप डायरेक्टली मैंने इस टेलीग्राम चैनल पे अपने जो दे दिया है, तो टेलीग्राम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और चैनल के अबाउट सेक्शन में देखने को लिंक मिल जाएगा, तो आप ज्वाइन करके वहाँ से आप डायरेक्टली इस फॉर्म का PDF ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम को वेस्ट किए हुए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों।